नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि आप ओपेक को कैसे कस्टमाइज़ करोगे। जैसा कि आप जानते हो कोहा के 2 इंटरफ़ेस होते हैं। एक स्टाफ़ इंटरफ़ेस जहाँ पे लाइब्रेरी का स्टाफ़ वर्क करता है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसे बोलते हैं स्टाफ़ इंटरफ़ेस। और एक इंटरफ़ेस होता है इसका ओपेक, ये इंटरफ़ेस जो पब्लिक यूज़र्स के लिए अवेलेबल होता है। तो इस ओपेक को आप कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हो? यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके इसको कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हो? वो हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोहा के स्टाफ इंटरफ़ेस से लॉगिन करना पड़ेगा और आप कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ, ठीक है? कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में फिर आप ग्लोबल सिस्टम प्रेफ़रेंस में जाओ। ग्लोबल सिस्टम प्रेफ़रेंस में आप देखोगे राइट साइड में सॉरी लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन है ओपेक का। ओपेक में जाओ। अब कोहा में क्या है कि ओपेक का प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर एक होता है, जो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये आप इसमें देख रहे हो, सबसे पहले लिखा हुआ है ओपेक हेडर। ओपेक हेडर जहाँ आपके आपका लोगो आएगा और मेन मेन्यू आएगा। फिर लेफ्ट साइड में देखो लिखा हुआ है ओपेक नेव। ओपेक नेव में क्या है, आप मेन यूज़फुल लिंक्स यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको लगे या लाइब्रेरी स्टाफ को लगता है कि ये लिंक्स हमें प्रोवाइड करना चाहिए, तो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। फिर एक होता है ओपेक मेन यूज़र ब्लॉक। ओपेक मेन यूज़र ब्लॉक आप इसका यूज़ कर सकते हो न्यू अराइवल्स के लिए, या आप लाइब्रेरी की इमेजेस इसमें अपलोड कर सकते हो, या कोई और इन्फॉर्मेशन आपको यूज़र तक जो पहुँचानी है ओपेक के थ्रू, तो आप वो यहाँ पे अलाउ कर सकते हो। फिर राइट साइड में ऑप्शन है आपका ओपेक नेव राइट। यहाँ पे आप कोई न्यूज़ एंड नोटिस चलानी है, कोई इवेंट्स करा रहे हो उसके बारे में कुछ डिस्प्ले कराना है, या वो लाइब्रेरी की टाइमिंग डिस्प्ले करानी है, तो वो सारी चीज़ें आप ओपेक नेव राइट पे कर सकते हो। और फिर आप नीचे देखोगे तो ओपेक क्रेडिट्स या ओपेक बॉटम, यहाँ पे आप कोहा का जो जैसे आप वेबसाइट में नीचे लिखते हो ऑल राइट्स रिजर्व्ड, या और भी कुछ लिंक्स वगैरह वहाँ डलवा देते हो, तो ऐसे ही आप ओपेक क्रेडिट्स में भी कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने कोहा पे। कोहा में यहाँ पे आ गए ओपेक में। अब यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले हमने बात की ओपेक हेडर की। ये लिखा हुआ है ओपेक हेडर। इसके सामने बने क्लिक टू एडिट पे जाओ आप, और इस बॉक्स में आपको अपनी कोडिंग लिखनी है। ओपेक को कस्टमाइज़ करने से पहले आपको एचटीएमएल एंड सीएसएस की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको एचटीएमएल और सीएसएस आती है तो आप अपने ओपेक को बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। तो ओपेक हेडर पे गए। अब ओपेक हेडर पे जैसा मैंने कहा कि आप यहाँ पे लोगो और मेन्यू वगैरह लगा सकते हो। तो हम आते हैं, हमने एक प्रीडिफाइंड कोडिंग कर रखी है ओपेक हेडर के लिए। वो कोडिंग हमने यहाँ से, ये देखो ये एचटीएमएल की कोडिंग है पूरी, और जितने अच्छा आप सीएसएस वगैरह यूज़ करोगे उतने ही अच्छा इसको आप डिज़ाइन कर सकते हो। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और ओपेक हेडर में आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब आप इसको सेव ऑल ओपेक प्रेफरेंस पे जाओ और सेव करो। देन आप ओपेक पे आओ और इस पेज को एक बार रिफ्रेश करो। जब आप इस पेज को रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे एक लोगो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब लोगों के बगल में कुछ कंटेंट वगैरह लिखना है, तो वो सारी चीज़ें भी आप ओपेक हेडर में ही यहीं पे लिख सकते हो। बट आपको एचटीएमएल का थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ पे रखने से कहाँ पे डिस्प्ले होगी, ठीक है? ओपेक हेडर हो गया। ऐसे ही ओपेक नेव, फिर आता है क्या आपका ओपेक नेव, ये। इसके सामने बने क्लिक टू एडिट पे जाओ, और ओपेक नेव से पहले मैं आपको थोड़ा-सा ओपेक हेडर में ही और बता दूँ। आपने यहाँ लोगो लगा दिया।
अब अगर आपको मेन्यू भी बनाना, जैसे आप वेबसाइट पे देखते हो होम, अबाउट अस, न्यूज़ एंड नोटिस, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, तो आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपको एचटीएमएल एंड सीएसएस किस लेवल तक आती है। जैसे मैंने ये एक बना रखा है ओपेक हेडर के लिए, तो यहाँ से हमने ओपेक हेडर के लिए इसको कॉपी किया, इसको कॉपी करते गए, ठीक है। ये पूरी कोडिंग हमने इसको यहाँ से कॉपी की और अपने कोहा में आए और ओपेक हेडर में जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। फिर इसको सेव ऑल ओपेक प्रेफरेंस किया। जब आप ये करोगे फिर अपने ओपेक पे आके एक बार अपने पेज को रिफ्रेश करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी मेन्यू ये डिजाइन हो गई। ये सारा HTML और CSS का यूज करके इसको बनाया गया है, बट वो सारा आपको रखना कहाँ है, वो ओपेक हेडर में, ठीक है। तो ये लोगो और मेन्यू का पार्ट हो गया। अब आते हैं हम अपने ओपेक नेव पे। ओपेक नेव पे आए। अब यहाँ पे आप कुछ, जैसा मैंने बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स लगा सकते हो, जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का लिंक देना है, या कुछ ऐसे डेटाबेसेस हैं जिनको आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वो उसके लिंक देना है, तो वो सारे लिंक्स आप ओपेक नेम में डिस्प्ले करा सकते हो, जिससे कि यूजर एक ही बार में उसको एक्सेस कर सके, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी किया और अपने ओपेक नेम में गए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर सेव किया। देन फिर से अपने ओपेक पे आए, एक बार इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखोगे लेफ्ट साइड में यूजफुल लिंक्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर बात करते हैं ओपेक मेन यूजर ब्लॉक की। ओपेक मेन यूजर ब्लॉक, ठीक है। जैसा मैंने बताया ओपेक मेन यूजर ब्लॉक में आप न्यू अराइवल्स लगा सकते हो, या कुछ ऐसी चीज़ें लगा सकते हो, जैसे लाइब्रेरी की इमेजेस हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन जो यूजर तक पहुंचानी है, कोई वैकेशन वगैरह आ गई, तो वो आप ओपेक या अबाउट द लाइब्रेरी आप वहाँ डिस्प्ले कर सकते हो। बट वो लिखना किस में है आपको, HTML और CSS में। सपोज हम न्यू अराइवल्स लगाते हैं, तो न्यू अराइवल्स के लिए ये हमारा कोड है HTML CSS में, और इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, अपने कोहा में आए और आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपेक मेन यूजर ब्लॉक, ये, ठीक है। इसके सामने बने क्लिक टू एडिट पे जाओ और इस बॉक्स में अपना HTML और CSS की जो कोडिंग है वो यहाँ पे रख दो। फिर इसको आप सेव करो और इस पेज को एक बार रिफ्रेश करो। ठीक है, आप देखोगे कि ये फ्रेमवर्क, ये एक न्यू अराइवल की लिस्ट अपने आप चलने लगेगी। अभी ये आप देख रहे हो अनमैनेज तरीके से आ रहा है। अब हम इसके ओपेक न्यू अराइवल्स के लिए हम CSS का यूज़ करेंगे, तो वो CSS आप अगर देखोगे इसमें, ठीक है, ओपेक यूजर CSS, जितने भी CSS को बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जो कि HTML का ही पार्ट है। HTML को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए CSS का यूज़ करते हैं। तो जैसे न्यू अराइवल्स हमने लगाया, अब अभी वो अनमैनेज तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर आप इस CSS का यूज़ कर लोगे तो वो एकदम मैनेज तरीके से दिखने लगेगा आपका। बट यही है कि आपको HTML और CSS का की जानकारी होनी चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। ओपेक मेन यूजर ब्लॉक में ये किया, फिर हम देखेंगे इसमें एक
ओपेक यूजर CSS ये ऑप्शन है, इसके सामने बने क्लिक टू एडिट पे गए और इसमें पेस्ट कर दिया। जितनी भी CSS आप लिखोगे वो सारा ओपेक यूजर CSS में लिखोगे। ये CSS और न्यू अराइवल्स था, ठीक है। अब इसको हमने करके फिर सेव किया, सेव ऑल ओपेक प्रेफरेंसेस, एंड देन अपने इस पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे एक अच्छे से डिजाइन होके ये यहाँ पे दिखने लगेगा। अब हम आते हैं अपने ओपेक नेव राइट पे। जैसा कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ही, ठीक है, ओपेक नेव राइट, यहाँ आप न्यूज एंड नोटिसेस वगैरह चला सकते हो। इसकी भी कोडिंग मैंने कर रखी है HTML एंड CSS में। जितना अच्छा आप CSS और HTML का यूज करोगे उतने अच्छा लुक दे पाओगे आप अपने ओपेक को। तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए HTML और CSS के बारे में। ये है ना ओपेक नेव राइट, ये देखो स्टाइल के अंदर हमने CSS वगैरह लिख रखी है, तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, ये पूरी कोडिंग HTML और CSS की यहाँ से Ctrl+C किया, फिर अपने कोहा में आए, किस में जाना है हमें, ओपेक नेव राइट। आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपेक नेव राइट, ठीक है। इसके सामने बने क्लिक टू एडिट पे जाओ और इस बॉक्स में आप जो पेस्ट कर दोगे जो HTML CSS की, फिर इसको सेव कर दोगे। आफ्टर दैट आप अपने ओपेक पे आके इसको एक बार रिफ्रेश करोगे तो राइट साइड में ओपेक नेव राइट में जो आप लिखोगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। रिमोट टेक्स्ट की तरह आप और भी अगर आपके पास कुछ है लिंक वगैरह या लाइब्रेरी की टाइमिंग वगैरह डिस्प्ले करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ओपेक क्रेडिट की। ओपेक क्रेडिट में जो आप लिखोगे वो सारा नीचे डिस्प्ले होगा आपका एकदम बॉटम में। ओपेक क्रेडिट इसमें कहाँ पे है आप देखो तो इसी में ओपेक क्रेडिट, ठीक है, ये आपका ओपेक क्रेडिट है। इसके सामने बने क्लिक टू एडिट पे जाओ, ठीक है, ये देखो ये ओपेक क्रेडिट है। ये यहाँ से हमने ये HTML कोड उठाया, Ctrl+C किया और ओपेक क्रेडिट में आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। ओपेक क्रेडिट में भी आप विजिटर काउंटर लगा सकते हो कि कितने विजिटर आपके ओपेक को विजिट कर रहे हैं, और ऑल राइट्स रिजर्व करके लिख सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप डिस्प्ले कर सकते हो, जैसे कि कुछ यूज़फुल लिंक्स वगैरह हैं, या बहुत लोग वेबसाइट में ऊपर भी लिंक्स देते हैं नीचे भी लिंक्स देते हैं, कॉन्टैक्ट अस वगैरह डाल सकते हो आप, है ना। फिर इस ये ओपेक क्रेडिट में हमने HTML CSS लिखा, फिर इसको सेव कर दिया, ठीक है। फिर अपने ओपेक पे आए और इसको हमने एक बार रिफ्रेश किया तो आप देखोगे कि नीचे एक ये लिख गया लर्निंग रिसोर्स सेंटर विमटेक, एंड इसके काउंटर काउंट हो के आ जाएंगे कि हाँ इतने काउंटर अभी तक इतने लोग आपकी लाइब्रेरी को विजिट कर चुके हैं। तो अब अगर आप ओवरऑल डिज़ाइन देखो तो ये ऐसा है, आप इसको और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो अगर आपको HTML और CSS अच्छे से आती है तो पहले बेसिक कस्टमाइजेशन के लिए आपको HTML और CSS की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और वो बेसिक जानकारी आप HTML एंड CSS की सीख सकते हो W3 स्कूल से। W3
स्कूल्स, ठीक है, W3 स्कूल्स पे जाओ। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं HTML एंड CSS की, लर्न HTML, वो आप यहाँ से हर एक चीज़ लर्न कर सकते हो कि कैसे क्या कहाँ पे करना है तो क्या डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये था आपका ओपेक कस्टमाइजेशन का पार्ट। ऐसे ही आप ओपेक को अट्रैक्टिव बना सकते हो HTML और CSS को सीख करके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।